आज अपन बात करेंगे बिजनेस लेटर में एक एग्जाम्पल की। बिजनेस लेटर की कैटेगरी में तो ये 10th से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए हो जाएगा। जूनियर क्लासेस में भी ये बिजनेस लेटर चलता है, 10th में भी चलता है, 12th में भी चलता है। तो जिन जिन के भी बिजनेस लेटर है तो उनका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बिजनेस लेटर लिखने के लिए जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है अच्छी तरह से, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमें क्या क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए बिजनेस लेटर के अंतर्गत, एज द मैनेजर ऑफ फैशन क्लॉथ स्टोर अजमेर, एज द मैनेजर ऑफ ए फैशन क्लॉथ स्टोर अजमेर, यानी फैशन क्लॉथ स्टोर अजमेर का और अपने आप को मैनेजर मानते हुए राइट ए लेटर टू MSP क्लॉथ स्टोर, एक लेटर लिखना है किसको, MSP क्लॉथ स्टोर जनता कॉलोनी बीकानेर को। तो अपना एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद हमें अगले का एड्रेस दिएगा। तो अपना एड्रेस होने के बाद जो अगले का एड्रेस होगा तो वो हो जाएगा MSP क्लॉथ स्टोर जनता कॉलोनी बीकानेर। और अपना कौन है, तो मैनेजर है फैशन क्लॉथ स्टोर अजमेर के, ठीक है। इसके बाद सेंडिंग ए रिप्लाई, एक रिप्लाई ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, किस सब्जेक्ट पे लिखना है, तो सेंडिंग रिप्लाई अबाउट द रेडीमेड गारमेंट ऑफ योर स्टोर, आपके स्टोर के जो रेडीमेड गारमेंट है उनका आपको एक रिप्लाई करना है। तो इसका मतलब समझिए आप कि इसका मतलब पहले भी हमने कोई लेटर प्राप्त किया है और वहां से फिर जो हमने लेटर भेजा था उसका रिप्लाई हमें देना है। तो इसमें अपना एड्रेस क्या हो जाएगा, फैशन क्लॉथ स्टोर अजमेर, कोई भी फैशन क्लॉथ स्टोर का नाम भी दे सकते हैं, इसमें मैटर नहीं दिया हुआ। फिर अपना डेट वगैरह आ जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि रिप्लाई करने वाले जो लेटर्स हैं उनमें रेफरेंस नंबर भी दिया जाता है, तो वो डेट के बाद अपन देते हैं। तो इस प्रकार ये हमें मैटर मिल गया है। देखो क्या क्या मैटर चाहिए, अपना एड्रेस तो मिल रहा है, डेट कोई भी लिख देंगे या जिस दिन की अपन लिख रहे हैं लिख देंगे। इसके बाद रेफरेंस नंबर, तो कोई भी रेफरेंस नंबर डाल देंगे। फिर अगले का एड्रेस, अगले का पद और एड्रेस, तो पद इसमें आ नहीं रहा है, अगले का एड्रेस दिए तो अगले का एड्रेस दे देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें मिल रहा है रिप्लाई अबाउट द रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है। इसके बाद सर या सर्स लगाएंगे, डियर सर या डियर सर्स लगाएंगे। तो उसके लिए आप याद रखिएगा कि कब तो अपन सर लगाएंगे और कब सर्स लगाएंगे। तो उसके लिए है कि जो हम जिसको भेज रहे हैं यानी अगले का जो एड्रेस है, 2 नंबर पे जो एड्रेस लिखते हैं उसमें अगर पद का नाम है कोई भी, जैसे द मैनेजर और फिर है, तो अपन सर लगाएंगे। पद का नाम नहीं है, सीधा कंपनी या दुकान का नाम ही है, तो अपन डियर सर्स लगाएंगे। तो इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आपने समझ लिया है, आओ अपन इसको अब सोल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अपना एड्रेस। तो आप जानते हैं क्वेश्चन में अपना एड्रेस दिया गया था फैशन क्लॉथ स्टोर VT रोड अजमेर, पूरा एड्रेस लिखेंगे। अगर कुछ कोई विवरण कम भी है तो अपन अपनी तरफ से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैशन क्लॉथ स्टोर VT रोड अजमेर, स्टेप नंबर 1 अपना एड्रेस हो गया। इसके बाद में अपन डेट लगाएंगे, तो ये हमने डेट लगा दी है। इसके बाद अगर कोई भी लेटर का रिप्लाई कर रहे हैं तो रेफरेंस नंबर आएगा। रेफरेंस नंबर कैसे करेंगे आप, REF लगा के और कोई भी ऐसे इस प्रकार से एक नंबर दे दें, तो अपना रेफरेंस नंबर हो गया। इसके बाद अगले का एड्रेस, अगले का पद इसमें लिखेंगे लेकिन पद है नहीं, तो अगले का एड्रेस आ जाएगा। अगले का एड्रेस क्या था, MSP क्लॉथ स्टोर जनता कॉलोनी बीकानेर, ये अगले का एड्रेस हो गया, पद इसमें था नहीं। अब अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे था रिप्लाई अबाउट द रेडीमेड गारमेंट्स, रिप्लाई यानी उत्तर है अबाउट द रेडीमेड गारमेंट के लिए, यानी रेडीमेड जो गारमेंट्स अपने उनके लिए अपना उत्तर है, उत्तर लेटर का उत्तर है। इसके बाद डियर सर्स लगाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मैंने बताया है, पद का नाम अगर नहीं है अगले के एड्रेस में तो सर्स लगाएंगे, वरना पद है तो डियर सर लगाएंगे। तो हमने डियर सर्स लगाया, ठीक है। इसके बाद इसका मेन पार्ट है, उसको स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट, विद रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार, जो कब थी, ऑफ 20 दिसंबर 2022, जो 20 दिसंबर 2022 की। वी आर सेंडिंग ओवर लोवेस्ट पॉसिबल कोटेशन, वी आर सेंडिंग हम भेज रहे हैं, ओवर लोवेस्ट
पॉसिबल कोटेशन, हमारे निम्न से निम्न जो पॉसिबल है, संभव है, वो कोटेशन। रेडीमेड गारमेंट्स, फॉर रेडीमेड गारमेंट, कौन से कोटेशन? कोटेशन फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, यानी रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जो भी हमसे कम से कम कोटेशन बनता है वो हम आपको भेज रहे हैं। वी आर ऑफरिंग, हम आपको ऑफर कर रहे हैं 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट फॉर एन ऑर्डर अबोव RS 1 लाख, एक उस ऑर्डर के लिए जो 1 लाख से ज़्यादा का है, अप टू 15 फरवरी 2022, 15 फरवरी 2020 तक, यानी इसका टाइम लिमिट भी आप लिख देंगे तो वो है 15 फरवरी 2020 तक। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्लीज राइट अस फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, कोई अन्य सूचना के लिए हमें लिखिए, और प्लेसिंग ऑर्डर, या फिर आप प्लेसिंग ऑर्डर करना चाहते हैं, आदेश देना चाहते हैं तो उसके लिए लिखिए। तो ये हमारा हो गया बिजनेस लेटर में जब हम रिप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक पैटर्न। अब इसमें आप ये तो हो ही गया, इसके अलावा कोई भी रिप्लाई देने वाले लेटर आते हैं तो उनमें आप एड्रेस होगा वो लिख देंगे, अगले का एड्रेस वगैरह होगा वो लिख देंगे, रेफरेंस नंबर लिख देंगे, सब्जेक्ट उसमें आएगा वो लिख देंगे, और डियर सर या डियर सर्स वगैरह लगा देंगे। अब देखो इसमें कौन कौन सी ऐसी लाइन है जो एक बिजनेस लेटर की रिप्लाई करते हैं तो आपको काम में आ जाएंगी। तो देखिए, विद रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट, ये सेम ऐसा का किसी भी रिप्लाई में हो जाएगा। ऑफ, तो ये कब की है, डेट, ये भी फिक्स रह जाएगा, इसे याद कर लेना। इसके बाद में वी आर सेंडिंग, ये लाइन भी आपके काम में आ जाएगी। फिर क्या भेज रहे हैं, तो ये जो आगे ये जो है ये आपके क्वेश्चन के अनुसार बदल जाएगा। इसके बाद ये भी बदल जाएगा आपकी क्या चीज़ें। वी आर ऑफरिंग, तो अगर किसी चीज़ों के लेन देन में है तो ये ऑफरिंग वाला भी आपके काम में आ सकता है। डिस्काउंट काम में आ जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर वगैरह के लिए कि कितने लाख से ऊपर का ऑर्डर है, इस प्रकार से, और एक डेट आप दे देंगे कि ये कब तक डेट में आपको लिखना है। तो प्लीज राइट अस फॉर एनी इंफॉर्मेशन और प्लेसिंग ऑर्डर। तो प्लेसिंग ऑर्डर करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप इस प्रकार से अगले को पूछ सकते हैं। अब लास्ट में जब इसका एंड हो जाए तो लास्ट में इसको मैं मिटा के लिख रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट में आप यहाँ नीचे थैंकिंग यू लगाएंगे, थैंकिंग यू, और योर्स फेथफुली लगाएंगे, योर्स फेथफुली, और आपका जो स्टोर था तो उस स्टोर का फैशन क्लॉथ स्टोर का नाम लगा देना, फॉर लगा के, फॉर फैशन क्लॉथ स्टोर, फैशन क्लॉथ स्टोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कंप्लीट बिजनेस लेटर का प्रारूप। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए।